जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी की उद्यापन सामग्री व विधि के बारे में जानेंगे। उद्यापन कैसे किया जाता है, उद्यापन के बाद व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितने व्रत के बाद ऋषि पंचमी का उद्यापन किया जाता है, तो सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जिस तरह हम व्रत करने का संकल्प लेते हैं उसी तरह हमें उद्यापन में भी विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाएं और लड़कियां दोनों करती हैं, यानी जो लड़की मासिक धर्म में होती हैं वो ये ऋषि पंचमी का व्रत कर सकती हैं। तो आइए उद्यापन सामग्री देख लेते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल उद्यापन सामग्री दिखा रही हूँ। उद्यापन सामग्री में हमें सप्त ऋषि और अरुंधति माता के लिए वस्त्र लेने होते हैं। तो हम यहाँ पर अरुंधति माता के लिए साड़ी ले लेंगे और ऊपर श्रृंगार सामग्री लेनी है, और साथ ही हमें धोती कुर्ता या पैंट शर्ट की एक जोड़ी लेनी है, और इसके ऊपर हमें दक्षिणा रखनी है। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप पैंट शर्ट की जगह पर टॉवल रख दें या फिर आप रुमाल भी रख सकते हैं। ऋषि पंचमी के उद्यापन में 7 जोड़े को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप 7 ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं, और इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 जोड़े को खाना जरूर खिलाएं। तो 1 जोड़े को खाना खिलाकर हमें अरुंधति माता के कपड़े ब्राह्मणी को देने हैं, साड़ी और श्रृंगार, और ब्राह्मण को पैंट शर्ट और ऊपर दक्षिणा रखकर देनी है। और अगर आप पैंट शर्ट भी नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह आप रुमाल ले ले या फिर आप टॉवल ले ले, ये भी आप दे सकते हैं। और अगर आप 7 ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यानी जोड़े में खाना खिलाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह ब्राह्मणी के लिए साड़ी ले लें, और इसके ऊपर ब्राह्मण के लिए आप रुमाल रखकर दक्षिणा रखकर भी दे सकते हैं। और अगर आप 7 ब्राह्मण को न्योता देना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण को ड्रेस और दक्षिणा रखकर दे सकते हैं, टॉवल और दक्षिणा दे सकते हैं, या फिर रुमाल और दक्षिणा भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह अरुंधति माता के लिए श्रृंगार की सामग्री और साड़ी लेनी है, सप्त ऋषि के लिए हमें ड्रेस और दक्षिणा लेनी है, साथ ही हमें 5 बर्तन लेने हैं। तो इस तरह आप प्लेट या थाली ले लें, 2 कटोरी, 1 लोटा और 1 गिलास ले लें। इस तरह करके हमें 4 बर्तन ले लेने हैं, और 1 बड़ा बर्तन और लेना है। उसमें आज के दिन अन्न का दान किया जाता है, तो आप गेहूँ, चावल, ज्वार, जो भी अनाज हो आपके पास उसको भर लें, और वो भी आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। आज के दिन अन्न का दान और वस्त्र का दान किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको गेहूं रखकर बताया है, तो आप चाहें जो अन्न ले सकते हैं और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही आप ऋतुफल का दान जरूर करें। ऋषि पंचमी का उद्यापन 7 साल के बाद किया जाता है, यानी 7 वर्ष के बाद 8वें वर्ष में इसका उद्यापन कर सकते हैं। और अगर 8वें वर्ष में आप उद्यापन नहीं कर पाए हैं तो आप कभी भी उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप 1 जोड़े को खाना खिलाकर दान देना चाहते हैं तो 1 साड़ी, श्रृंगार का सामान अरुंधति माता के लिए लेना है। उसके बाद हमें पैंट शर्ट की 1 जोड़ी लेनी है, और उसके ऊपर दक्षिणा रख देना है। 5 हमें स्टील के बर्तन लेने हैं, और 1 नया बड़ा बर्तन लेकर उसमें अन्न दान करें। गेहूं, ज्वार, जो भी आप दान करना चाहते हैं, चावल कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप ऋतुफल रखकर दक्षिणा रखकर दान करें। ये सभी हमें एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाकर खाना खिलाकर उनका आशीर्वाद लेकर देना है। और अगर वो भी घर पर नहीं आ पा रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें उनके घर पर पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, मासिक धर्म आना समाप्त हो जाता है तब उद्यापन किया जाता है, यानी 45 और 50 की उम्र में जब पीरियड्स आना बंद हो जाता है तब इसका उद्यापन किया जाता है। और अगर आप अभी करना चाहते हैं तो 7 वर्ष के बाद 8वें वर्ष में इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन हमें उसी तरह करना है जिस तरह ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद विधि विधान से हमें पूजा करनी है, कलश की स्थापना करनी है, गणपति जी की पूजा करें। ऋषि पंचमी की पूजा सामग्री का व
पूजा विधि का वीडियो चैनल पर आ गया है। उसी तरह आपको पूजा विधि करनी है। जब पूजा करें तभी वहाँ पर सारी चीजें जो दान में दे रहे हैं वहीं पर रख कर लिखा टीका करके संकल्प छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो पुरोहित को बुलाकर ये पूजा और हवन करा सकते हैं, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो भी आप ये पूजा अपने हाथों से ही करके उद्यापन कर सकते हैं। पूजा करने के बाद हमें हवन और यज्ञ करना है। कथा सुने और कथा सुनने के बाद आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और अगर सामर्थ्य है तो आप सोने, चांदी और पीतल के सप्तऋषि बनाकर भी ब्राह्मणों को दे सकते हैं। जिन ब्राह्मणों को आपने भोजन के लिए न्योता दिया है उनको आप सप्तऋषि माने और उनकी पूजा करें, और पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद लें। खाना खिलाने के बाद दान दक्षिणा दें। आज के दिन गाय को रोटी जरूर दे और गाय को घास डालें। ऋषि पंचमी की पूजा सुबह के समय की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह ऋषि पंचमी का उद्यापन किया जाता है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।